वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। इक़्तिसादी और तिजारती समेत दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत, ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और मलेशिया में मुफाहमत के मुख्तलिफ यादाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। कहा, मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में दाखिल। अडयाला में समात के दौरान इस्तगासा के आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्ज़िमान को 342 के तहत सवालनामे दिए गए। आइंदा समात पर जवाब तलब। मुश्किल वक्त को सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर अफसोस है। पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। उज़्मा बुखारी का फिर मुखालिफिन पर वार। कहा, कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं, बस सियासत चमकाते हैं। पंजाब में घर या सोलर प्रोग्राम नहीं बिकते। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। मरियम नवाज को दूसरों के इस सलूक पर बहुत दुख हुआ। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा, लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सानहा 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। गजा में जंगबंदी का मोशन। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वफ़द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हमास रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने पर जोर। इस्लामोफोबिया पर मगरबी मीडिया और हुकाम का दोहरा मयार। बरतानिया में इस्लामोफोबिक दहशतगर्दों की मस्जिद को आग लगाने की कोशिश। बरतानवी आला हुकूमती ओहदेदारान ने चुप साध ली। मजम्मती बयान भी सामने नहीं आया। BBC, द गार्डियन और CNN ने वाक़े को दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के बजाय नफरत अंगेज वाक़े के तौर पर पेश किया। भारतीय रियासत उड़ीसा में हिंदू इंतहा पसंद बेकाबू। पुलिस के साथ झड़पों के बाद 36 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद। कशीदगी 2 रोज कबल दरगाह पूजा के दौरान झड़प के बाद पैदा हुई। सऊदी अरब का तमाम वीजा होल्डर्स को उम्रे की इजाजत देने का ऐलान। सियाहती वीजा और ट्रांजिट वीजा रखने वाले अफराद भी उम्रा अदा कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक फैसला अल्लाह के मेहमानों के लिए सहूलियात बढ़ाने के लिए किया है। इकदाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा हूँ, सिक्योरिटी वापस लेना गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। शहर क़ायद में कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना। कराची चैम्बर ने अराकीन को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन खदशा जन्म ले रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क में सर्दी की दस्तक। बाला इलाकों में बर्फबारी, दीर, सवार, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू सफेदी ही सफेदी।
लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। एम्स्टरडैम की सड़कों पर इंसानों का समंदर। इसराइली जारहियत की मजम्मत। इस्तांबुल में भी हजारों अफराद का एहतजाज। मुल्गरात में भी रैली निकाली गई। तेल अवीव में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में 0 किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रैकेटे कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा, लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला अब बंद होगा। दोनों जमातों को आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। नवाज शरीफ के हक में मुबैना बयान हल्फी। 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गैर मौसर होने पर केस निपटा दिया। राना शमीम के वकील बोले, मुआफीनामा जमा करवाया, उसके बाद केस लगा ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने बयान हल्फी शाया होने पर अज खुद नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तीनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सानह 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। पीर महल में ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होना शुरू। ज़राई ज़मीन भी सेम और थोर से मुतासिर होने लगी। शोरकोट में 70,000 एकड़ से जायद रकबा सैलाब की नजर। किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमती इमदादी पैकेज से नाखुश। इमदादी रकम में इजाफे की अपील। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तांदलियावाला में घर की छत गिर गई। बहन भाई जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। खानवाल में बारिश के बाद अंडरपास में पानी जमा। गाड़ियां फंस गई। नारोवाल, दुनियापुर, खैरपुर, टामीवाली, सियालकोट, जहलम में भी बारिश। PDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मुल्तान में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई। सर्दी की दस्तक। भलाई इलाकों में बर्फबारी। दीर, सवात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू सफेदी ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई। नेपाल और चीन में शदीद बर्फबारी। माउंट एवरेस्ट पर 1000 से ज्यादा को पैमा। दीगर अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 350 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। विमेन्स वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की एक और शिकस्त। भारतीय टीम ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन के जवाब में कौमी टीम 159 रन बना सकी। सदर आमीन के 81 रन जिराएगा। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना गई। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के विमेन्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक भारत मैच में तनाज़। मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़ बन गया। अंपायर ने पहले नॉट आउट फिर आउट दे दिया। कप्तान फातिमा सना का 4th अंपायर से एहतजाज। मुनीबा अली भी नाखुश। भारत की हरधर्मी टॉस और मैच के अख्ताम पर हाथ न मिलाया। मैच के दौरान मच्छर और पतंगों की भरमार। दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान। मैच रोककर स्प्रे कराया गया।
स्पेनिश लीग में सिविया का चौका, बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से शिकस्त दी। डेनिस बाउंगा का इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल। मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस ने अटलांटा यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका की आमेंडा अनिसिमोवा ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जमहूरिया चेक की नोस्कोवा को शिकस्त दे दी। तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। इंडोनेशियन मोटो जीपी में स्पेन के मार्कोयर और इटली के मार्को बेजेशी की बाइक्स टकरा गई। स्पेन के रोकी फेरमैन ने रेस जीत ली। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की एक और शिकस्त। भारतीय टीम ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन के जवाब में कौमी टीम 159 रन बना सकी। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा।